हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टेक यू के इस चैनल में। और आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है सम इफ। तो सम इफ क्या है ये हम समझने की कोशिश करेंगे। उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, प्लीज़ मेरे इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप ये फेसबुक पे देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे इस पेज को लाइक कर दीजिए। अब हम स्टार्ट करते हैं। सम इफ क्या है? नाम से ही पता लग रहा है, सम प्लस इफ ये दोनों का कॉम्बिनेशन है। इफ में क्या हो रहा था? इफ में ये हो रहा था कि हम किसी कंडीशन के साथ हम कोई आउटपुट निकाल रहे थे। तो यहाँ पे आउटपुट क्या निकालना है? हमें सम निकालना है अल्टीमेटली। लेकिन कॉम्बिनेशन क्या होगा? इफ के साथ। मतलब ये है कि कुछ ना कुछ टर्म्स एंड कंडीशन मैं इस शीट पे लगाऊंगा और उसके हिसाब से मैं सम करूंगा। ठीक है, आप देख सकते हैं कि मेरे पास जो डेटा शीट है, मेरे पहले वीडियो जो अपलोड हुए उसमें भी ये डेटा शीट यूज हो चुका है। उसी के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ कि लेट्स से कि मेरे को यहाँ पे आप जो आइटम्स देख रहे हो, इस आइटम्स के हिसाब से मेरे को सम निकालना है। जैसे कि मान लो कि मैं चाहता हूँ कि मेरे पेन का कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ, कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ वो मुझे निकालना है इस सम इफ फंक्शन से। तो मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, मैं लिख देता हूँ पेन। ठीक है, पेन का मैं लिख देता हूँ। और उसके बाद अगर और डेस्क का भी निकालेंगे, दो निकालेंगे हम। ठीक है, अब हमें यहाँ पे फॉर्मूला हमें लगाना है। आप चाहे तो नीचे भी लगा सकते हैं। सम इफ मैंने लगा दिया। अब देखो, सम इफ में सबसे पहले पूछ रहा है रेंज क्या है। तो मेरा रेंज क्या है कि मैं किस में क्राइटेरिया लगाने वाला हूं, मैं उस रेंज को सेलेक्ट करूंगा। तो मैंने जैसा कि आपको बोला कि मेरे को पेन के हिसाब से रेवेन्यू निकालना है, तो मैं इस पूरे कॉलम को सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, मैंने इस पूरे कॉलम को सेलेक्ट कर लिया और मैं F4 प्रेस कर देता हूँ ताकि ये सेल लॉक हो जाए। क्राइटेरिया क्या है मेरा? क्राइटेरिया मेरे को पेन सर्च करना है, तो मैं यहाँ पर पेन मैंने लगा दिया। एंड सम रेंज क्या है? अब मेरे को किसको सम करना है? मेरे को तो सम इसको करना है ना। तो ये मेरा है क्राइटेरिया, सम रेंज ये है। और मैंने इसको भी, मैंने इस कॉलम को भी लॉक कर दिया और मैंने इसको एंटर कर दिया। ठीक है, अब जैसे मैं एंटर करूंगा आप देख सकते हैं कि मेरा पेन का रेवेन्यू ये रहा। ठीक है, अब इसी फॉर्मूला को मैं कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। सेम आ गया। अब मुझे बस यहाँ पे क्या करना है, मेरे को यहाँ पे मेरे को डेस्क यहाँ पे लिखना है। ठीक है, अब ये डेस्क का आ गया, डेस्क का रेवेन्यू इतना है। और एक और चीज करना चाहेंगे आप? अब जैसे आपको निकालना है बाइंडर का, निकालना है, ये जो बाइंडर है इसका आप निकालना चाह रहे हैं। ठीक है, अब इस फॉर्मूला को और हम थोड़ा सा डायनामिक बनाते हैं। ठीक है, ठीक है, वो जो मैंने कॉपी कर रखा था फॉर्मूला उसी को मैं कॉपी करता हूँ, कंट्रोल V कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर फॉर्मूला को मैं छेड़छाड़ करता हूँ। इसको करना क्या है कि यहाँ से ये सारा डिलीट कर दो। ठीक है, और इस बाइंडर को वाला कोई जिसमें भी बाइंडर है वो सेल को सिलेक्ट कर लो। ठीक है, जैसे आप एंटर करोगे अब देख लो बाइंडर का भी आ गया। तो मतलब ये है कि आपका ये पूरा फॉर्मूला जो है ये 100% डायनामिक हो गया। तो उम्मीद करता हूं कि अब जो है आप अपने तरीके से सम इफ को यूज कर सकते हैं। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये था सम में कि सबसे पहले आपको एक बार मैं फिर से फॉर्मूला दिखा देता हूं कि क्या है सम इफ में। आपको करना क्या है कि सबसे पहले रेंज सेलेक्ट करना है। रेंज क्या? जिस पे आपको क्राइटेरिया लगाना है। मैंने क्राइटेरिया लगाया था, इस पे लगाया था, मैंने आइटम वाले पे लगाया था। दूसरा काम क्या हुआ कि अब क्राइटेरिया क्या है? तो मेरा क्राइटेरिया ये था कि मैंने जो लगाया था उसमें मैंने लगाया था कि या तो वो बाइंडर हो या डेस्क हो या पेन हो, मैंने वो लगा दिया। और तीसरा जिस पे मेरे को दिखाना है, अब मैं यहाँ पे एक जल्दी से मैं एक और इसमें दिखा देता हूँ। लेट्स से मैंने सेलेक्ट कर लिया, डेस्क सेलेक्ट कर लिया और मेरे को कितना यूनिट सोल्ड हुआ, तो इस बार मैं सम रेंज में यूनिट को मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ। और मैं यहाँ पे अगर मैं सेल लॉक नहीं भी करूँगा तब भी मेरा आउटपुट आएगा ही। अब आप देख सकते हो कि टोटल जो डेस्क जो है वो जो सोल्ड हुआ है वो 10 है, वो 10 है। D11 में डेस्क ही था। आप चाहे तो यहाँ पे फिल्टर लगा के चेक भी कर सकते हैं और मैं दिखा भी देता हूँ फिल्टर लगा के आपको।
टोटल जो डेस्क सोल्ड हुआ है वो 10 ही है। उम्मीद करता हूँ आपको ये कॉन्सेप्ट पसंद आया होगा और आप इसका इस्तेमाल करने वाले हैं। अब आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे इस चैनल को अब तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो प्लीज मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए। थैंक यू इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखने के लिए।